हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो है विजयनगर और बहमनी सम्राट, ठीक है, जो दक्षिण में दक्षिण का मेन वंश थे। अब जो फ्रेंड्स ये दो विजयनगर है दक्षिण का मेन साम्राज्य है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो इसको सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम टॉपिक पे आते हैं दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य इसमें 4 वंशों का बोलबाला था, ठीक है। उनमें पहला था संगम वंश, जिसका संस्थापक हरिहर प्रथम और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। दोस्तों जो पूछा जाता है ये वंश क्या प्रथम व अंतिम जरूर पूछा जाता है और उसका टाइम पीरियड जरूर पूछा जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो संगम वंश था इसका संस्थापक हरिहर प्रथम, अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। टाइम पीरियड 1336 से 1485 तक। फिर सुलु वंश में संस्थापक सालू नरसिंह, टाइम पीरियड 1485 से 1505, इमाड नरसिंह अंतिम शासक। नेक्स्ट तुलु वंश जिनके संस्थापक वीर नरसिंह एवं टाइम पीरियड 1505 से 1570, अंतिम शासक सदाशिव राय। दोस्तों ये कृष्णदेव राय हैं, वह आपका तुलु वंश से ही संबंध रखते हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि बहुतों में आया, यूपीएससी पिछले यूपीएससी में आया था कि जो ये कृष्णदेव राय हैं ये किस वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट आरवीडू वंश, जिनके संस्थापक है तिरुमल, अंतिम शासक रंग तृतीय एवं टाइम पीरियड है 1570 से बाद तक। अब फ्रेंड्स जब इसमें पहला वंश आया संगम वंश आया, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी, ठीक है दोस्तों। इसका संबंध इस प्रकार है, उत्तर भारत में चल रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत। हमने दोस्तों आपको दिल्ली सल्तनत के पिछले अध्याय पढ़ाया था आपको कि पहले दास वंश, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, 5, ठीक है फ्रेंड्स, ये वंश आते हैं। तो ये जो समय था दोस्तों यही होता कोरिलेट करना। हमने ये कोरिलेट किया जब ये तुलु वंश था, हम संगम वंश को देखिए, जब ये हमारा संगम वंश था, देखिए तुलु वंश तो जो तुलु वंश है ये तो संपर्क रखते हैं बाबर से। मतलब जब बाबर उत्तर में आए तब दक्षिण में तुलु वंश चल रहा था, ठीक दोस्तों, यही होता है कोरिलेट करना। और ये जो संगम वंश जब स्टार्ट हुआ तो उस समय था तुगलक वंश। उत्तर में दिल्ली सल्तनत क्या तुगलक वंश चल रहा था। तो दोस्तों जब ये हरिहर प्रथम थे, इन्होंने शासन के 1336 से 1356 तक, ठीक है। इनकी प्रथम राजधानी औरंगाबाद थी, ठीक, जो तुंगभद्रा नदी के बीच में थी, ठीक है। और फ्रेंड्स हुआ क्या, ऐसा स्टोरी इस प्रकार है, ये जो हरिहर बुक्का थे, ये हमने बताया आपको जो काकतीय राजा के सामंत थे, जो काम्पिल के मंत्री थे, ठीक है। वहीं जो अभियान करके ये तुगलक वंश के एमबीटी अभियान करके आते हैं, ठीक, वापस लौट रहे होते हैं, तो हरिहर बुक्का भाइयों को बंदी बना लेते हैं, ठीक है। और इनको मुगल बनाने के लिए, मुसलमान बनाने अपने साथ ले जाते हैं, बंदी बना लेते साथ ले जाते हैं, ठीक है। एवं बाद में होता क्या दोस्तों, ये जो हरिहर प्रथम थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो गुरु विद्यारण्य के साथ, मतलब जो गुरु विद्यारण्य थे इनको दीक्षित कर फिर से हिंदू बना दिया, ठीक है। और इन्होंने जो आपके तुंगभद्रा नदी है उसके पास विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की,
ठीक है फ्रेंड्स, कहानी इस प्रकार है। अब फ्रेंड्स ये आपकी हिस्ट्री एक कहानी की तरह ही होती है, बस इसमें आप साक्ष्य जोड़ते चले जाइएगा, वो इतिहास बन जाता है। तो आप इतिहास पढ़िएगा एकदम स्टोरी की तरह, ठीक, उसके बाद में इसमें साक्ष्य जोड़ दीजिएगा, हिस्ट्री हो जाती है। तो फ्रेंड्स कहानी इस प्रकार थी, ये जो हरिहर प्रथम थे, टाइम पीरियड 1336 से 1356 तक था। इनकी प्रथम राजधानी औरंगाबाद थी जी, ये तुंगभद्रा नदी के पास है। और इन्होंने अपनी राजधानी, द्वितीय राजधानी बनाई विजयनगर, जिसको हम्पी कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो इन्होंने अपनी जो विस्तार किया अपने राज्य का, वह कृष्णा नदी से कावेरी नदी के बीच तक किया। एंड फ्रेंड्स इनके बाद इनके भाई आते हैं बुक्का प्रथम, जिनका टाइम पीरियड है 1356 से 1377 तक, ठीक है दोस्तों। ये विद्या प्रेमी राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। और उन्होंने जो मेन इन्होंने लड़ा था वह युद्ध था विजय मदुरा की विजय जो लड़ी थी, ठीक है। वह इनके जो पुत्र थे कंबन, ठीक है, उनके साथ लड़ी थी। और जिनका दोस्तों विस्तार था उससे रामेश्वर तक पहुंच गया था इनका विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्त जो कंबन की विजय, इनकी बीवी ने, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने मदुरा विजय के नाम से लिखा था, बुक भी लिखी थी, ठीक है। और फ्रेंड्स उसी समय जो टाइम चल रहा था जब बुक्का प्रथम बने थे, तो 1345, ये जो 1345 जो आएगा बुक्का प्रथम के शासनकाल के समय, उस समय एक मतलब विजयनगर साम्राज्य का प्रतिद्वंदी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। इसकी दोस्तों जो स्थापना की थी हसन गंगू ने की थी, ठीक है। इनकी जो स्थापना की थी वह हसन गंगू ने की थी, ठीक है, जो एक ब्राह्मण थे गंगू नाम के, उनकी सेवा में थे। और जो हसन गंगू थे उन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की मतलब अपना नाम रखा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी राज्य की स्थापना की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए जो विजयनगर था इसका जो पड़ोसी था, ठीक है, बहमनी साम्राज्य था। अब दोस्तों ऊपर तो दिल्ली सल्तनत था, अब बहमनी लीजिए, ऊपर तो दिल्ली सल्तनत था, उधर तो ये अपना विस्तार कर नहीं सकते थे और नीचे विस्तार कर सकते थे, नीचे इनका प्रतिद्वंदी बढ़ता था, इसीलिए इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे हमने बताया आपको, जब ये हरिहर प्रथम थे, इनका जो समकालीन है वो MBT तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जो हसन गंगू ने जो हरिहर बुक्का को पकड़ ले गया था मुगल्स में दीक्षित करने के लिए, ठीक है, और बाद में इनको छोड़ दिया। तो ये जो एक पंडित थे विद्यारण्य, उनसे दीक्षित हो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पहले इनकी राजधानी औरंगाबाद थी, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर रखी, जिसका नाम हम्पी है। और फ्रेंड्स जब हरिहर प्रथम की मृत्यु हुई, यानी उनका वो समाप्त हुए, तो उसके बाद इनका जो शासनकाल किसके हाथ में? उनके भाई बुक्का प्रथम के शासनकाल में आया। और जो बुक्का प्रथम थे ये विद्या प्रेमी थे, राजनीतिज्ञ थे। और फ्रेंड्स इनकी जो मेन विजय है वो मदुरा विजय थी, जिसके लिए इन्होंने अपने पुत्र कंबन को भेजा था। और कंबन की पत्नी ने मदुरा विजयम पे बुक लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे आते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स उसके बाद जब हरिहर द्वितीय है, उनका शासनकाल 1377 से 1405 तक है। इन्होंने राज परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। एंड फ्रेंड्स आगे भी आते हैं। उसके बाद आता है सालू वंश की स्थापना होती है दोस्तों। संगम वंश जो था 1336 से 1485 तक, उसके बाद सालू वंश आता है 1485 से 1505 तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो सालू वंश के संस्थापक हैं वह सालू नरसिंह हैं। इनका शासनकाल 1485 से 1505 तक है।
अब फ्रेंड्स इनका शासनकाल होता है, इसमें ज्यादा राजा नहीं आते हैं और जो इनके अंतिम शासक होते हैं वो इमाड़ नरसिंह आते हैं। अब फ्रेंड्स आपको आगे ये बताना होगा, जो ये आपके सालू नरसिंह थे, इनकी मृत्यु के बाद इमाड़ नरसिंह जो राज पे बैठते हैं, राजा बनते हैं, ठीक, उनकी जो हत्या कौन कर दे? वीर नरसिंह कर देते हैं। इमाड़ नरसिंह की हत्या वीर नरसिंह करते हैं और वह तुलु वंश की स्थापना करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वीर नरसिंह हैं वो संस्थापक हैं, ठीक है, मतलब जो अंतिम शासक इमाड़ नरसिंह थे, सुलु वंश को उनकी हत्या की थी तुलु वंश के शासक वीर नरसिंह ने, जिनका 200 शासन काल है 1485 से 1505, जो सालू वंश की स्थापना हुई थी। अब जब आते हैं तुलु वंश तो 1505 से 1565 के बीच में आते हैं। तो वहां पर जो वीर नरसिंह पहले संस्थापक होते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है 1505 से 1509 है, ठीक है। इन्होंने भुजबल की उपाधि धारण की थी। एंड फ्रेंड्स अब देखिए, जो ये तुलु वंश है इसमें 6 मेन राजा हुए हैं, 60 साल का शासनकाल हुआ है। अब देखिए जो आपका देखिए पहले संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आरवीडु वंश। तो दोस्तों इसमें तुलु वंश ज्यादा मेन है, ठीक है, कि तुलु वंश के राजा थे, वीर नरसिंह संस्थापक थे। और कृष्णदेव राय बहुत प्रतापी राजा थे, इन्होंने बहुत भवनों, मंदिरों और जड़ित मंदिरों का निर्माण कराया था। इन्होंने एक तालाब का भी निर्माण कराया था सिंचाई के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग आते हैं जो तुलु वंश था, इसमें 6 मेन राजा होते हैं। पहले वीर नरसिंह होते हैं 1505 से 1509। दोस्तों आपको हम टाइम इसलिए बता रहे हैं कि आप मतलब याद ना करें, फिर भी आपको जब हम बार बार बताएंगे वो चीज आपको रिमाइंड होती रहेगी और वो कभी न कभी याद हो जाएगी। नहीं याद होगी दोस्तों, आप मतलब उसको सरसी नर्स अगर देखेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी, हमने वो बताया था। और फ्रेंड्स ये जो लेक्चर है इससे ये फायदा मिलता है, आप केवल लेक्चर के भरोसे रहेंगे, ठीक है, तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि ठीक से याद नहीं होता। आप लेक्चर देखिए, उसके बाद थोड़ा पढ़िए, फिर लेक्चर देखिए, तो इससे दोस्तों होता है कि अब आपको वो चीज बार रिमाइंड होती रहती है और हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमने बताया आपको तुलु वंश 1505 से 1565, 60 साल का शासनकाल, 6 राजा इसमें है। पहले आए वीर नरसिंह, उसके बाद आते हैं कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल था 1509 से 1530, जो मेन मतलब महत्वपूर्ण राजा थे। अब फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण इसलिए थे कि ये महान शासक थे। इनके यहाँ पर एक पेश नाम इतालवी था, वह बहुत सालों तक रहा था, ठीक है। और फ्रेंड्स ये एक महान निर्माता एवं राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। इन्होंने जैसे आपका हो जाए दोस्तों, जो ये कृष्णदेव राय थे उनके समय अब एक पुर्तगाली, चलिए तो बात की बात है, इन्होंने हजारा का मंदिर, विठल दास मंदिर और चिदम्बरम का मंदिर भी बनवाया, ठीक है। और इन्होंने बहुत से नगर की स्थापना करवाई, अपने माता के नाम पर, पति के नाम पर, ऐसे भी कराई थी। जो इनके माता के नाम पर वो नगर था दोस्तों, उसका नाम था हाँ फ्रेंड्स, जो ये आपके कृष्णदेव राय हैं, ठीक है, इनकी पत्नी और इनकी माता के नाम पर एक नागलपुट व हासपेट नगर की स्थापना की थी। माता के नाम पर नागलपुर और पत्नी के नाम पर हासपेट, और एक और नगर की स्थापना की थी। बहुत चीजें निर्माण कराया था दोस्तों इन्होंने, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब जो इन्होंने मंदिर बनवाए थे, मंदिर कला में अब देखिए जो मंदिर है इसमें जो हमने बताया आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ये मंदिर था हजारा का मंदिर, विठल और चिदम्बरम मंदिर मेन बनवाया था, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने जो अष्टदिग्गज मंत्रियों का समूह था, अष्टदिग्गज की स्थापना की थी, उसमें पेद्दन मेन थे, ठीक है, मंत्री थे पेद्दन, ठीक है। और फ्रेंड्स उनके बाद जो उनके शासनकाल खत्म होता है तो एक
अच्युत देव राय, वो दोस्तों कृष्णदेव राय के भतीजे थे। अब फ्रेंड्स इन्होंने अपने पुत्र को इसलिए नहीं बनाया राजा क्योंकि वो 18 साल का था, ठीक है, और फ्रेंड्स थोड़ा कमजोर भी था, तो इसीलिए यह मतलब पहले अपने शासनकाल पे आप दोस्तों ये देखिए जो इनका शासनकाल था 9 से 30 तक था और अच्युत देव राय 29 से 42 तक बने हैं। तो अपनी मृत्यु के पहले इन्होंने अच्युत देव राय को राजा बना दिया था, ठीक है। और जो ये अच्युत देव राय हैं इन्होंने एक महामंडलेश्वर अधिकारी की स्थापना की थी। किसने? अच्युत देव राय ने की थी। और फ्रेंड्स इनके समय पुर्तगाली नुनीज आया था, पुर्तगाली, और वह घोड़े का व्यापारी था, है फ्रेंड्स। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं सदाशिव राय, जो अंतिम शासक हैं तुलु वंश के, छठे शासक थे। दोस्तों हमने 2-3 स्किप कर दिए हैं, इसलिए स्किप कर दिए हैं, ज्यादा इसमें मैटर आ नहीं पाएगा, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप क्या कीजिए, हमारा वीडियो देखिए, उसको एक दो बार देखिए, उसके बाद राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, किताब पढ़िए, उसके बाद 1-2 बार और हमारी वीडियो देखिए। तो इससे दोस्तों होगा क्या, आपको उसकी रूपरेखा पहले बन जाती है और जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। दोस्तों लेक्चर का अर्थ यही है, आप एक बार लेक्चर पढ़िए और किताब पढ़िए, उसके बाद पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बताएंगे दोस्तों, अब जो सदाशिव राय थे उनका जो टाइम था 42 से 70 के बीच में था, ठीक है फ्रेंड्स। और इन्हीं के समय तालीकोटा का या राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था। अब दोस्तों यह बहुत ही मेन है, दक्षिण भारत में राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों वह 1565 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब दोस्तों आपको पता होगा 1565 के बीच में कौन सा वंश चल रहा था उत्तर भारत में, मुगल काल स्थापित हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। यही होता कोरिलेट कर देना, आप कोरिलेट कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स उसके बाद आपको बताएंगे जब राजा थे और उसके सदाशिव राय, लेकिन दोस्तों जो राम राय थे उनके हाथों में वास्तविक सत्ता थी। राजा तो सदाशिव राय थे लेकिन वास्तविक सत्ता थी राम राय के बीच में, राम राय के हाथ में। और फ्रेंड्स जब ये तालीकोटा का युद्ध होता है तो उसमें बहमनी जो साम्राज्य उसका संघ, जिसमें अहमदनगर, ठीक है दोस्तों, इसमें जो शासक होते हैं बहमनी के संघ, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बीदर। दोस्तों बरार इसमें इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि बरार की शत्रुता अहमदनगर से थी। तो जो 4 संघ थे अहमदनगर, बीदर एंड बीजापुर, गोलकुंडा, ये जो संघ था यह किससे लड़ाई करता? विजयनगर, शासक राम राय, ठीक, उनसे युद्ध होता है और राम राय हार जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये विजयनगर साम्राज्य है ये एकदम ध्वस्त होने लगता है, खत्म होने लगता है। और फ्रेंड्स उसके बाद ये जो बीजापुर है, बीजापुर के बीच में मतलब मैत्री संबंध, अब दोस्तों मैत्री संबंध कैसे होता है? अधिकतर शादी बारात से होता है। अब शादियां इन्होंने की, जो आपको बताएंगे जो बीजापुर के निजामशाही थी, आपको पता होगा। अब उत्तर भारत में भी बीजापुर के साथ संबंध बताया जाता है जब निजामशाही थी, ठीक है। मराठा भी हराते हैं, निजामशाही से इनका युद्ध होता है। तो फ्रेंड्स अब आगे बताएं, जो चांद बीबी थी जो अहमदनगर के निजाम की पुत्री थी, उनका विवाह होता है आदिल शाह, अली आदिल शाह, जानते हो जो बीजापुर के निजाम थे दोस्तों, निजामशाही थी। और जो उनकी दूसरी पुत्री थी, उनका जो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह, उनकी दूसरी पुत्री थी, उनका जो विवाह होता है वह कुतुब शाह से होता है, ठीक है। और दोस्तों इससे होता है क्या है कि बहमनियों के बीच जो संघ होता है उसमें मतलब एक प्रकार से कड़ाई आती है, ठीक है, एकजुटता आती है। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वंश आरवीडू वंश, जिसका टाइम पीरियड 1570 से 1652। अब दोस्तों इनका यदि तिरुमल संस्थापक थे, अंतिम शासक रंग तृतीय थे। दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ये संस्थापक या अंतिम शासक से पूछे जाते हैं। और अब एक्चुअली बहुत है, जैसे यूपीएससी हुई, यूपी ट्रिपल एससी हुई, वो क्या कराती है, आपको टाइम पीरियड देगी और उसका मिलान करने के लिए देगी। इसीलिए हम आपको टाइम बताते रहते हैं। आप अगर 1-2 का भी टाइम याद रखेंगे तो आप
देखिए बोलते हैं ट्रिक लगाने के लिए भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। जब आपको दोस्तों आएगा तो आप उसमें ट्रिक लगा पाएंगे। जैसे आपको संगम, सुलु, तुलु, आरबिडु 4 का वंश दे दिया, ठीक है। आपको दोस्तों हमने इतने बार बताया पहले संगम वंश आया, तो आप जब मिलान करना आएगा तो आप उसके टाइम पीरियड के हिसाब से उसको मिला सकते हैं कि क्या किस प्रकार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हो इसको दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो हमारी अच्छी वीडियो आती रहती है वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं उससे होता क्या है, जो हमारे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप पहुंचती रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, नमस्कार।